Hello students, in this video I am going to teach you about the cubic polynomial. So in the last lecture we have discussed about the quadratic polynomial, and quadratic polynomial is of the type ax square plus bx plus c. So whereby we are saying that we were saying that alpha and beta are the roots of the quadratic polynomial. So if the quadratic polynomial has a degree 2, if any of the polynomial has a degree 2, it will have maximum 2 real zeros. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डिग्री 3 है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इट में हैव 3 रियल जीरोज, तो उसके पास है ना 3 जीरोज होंगे, उसके 3 रूट्स होंगे. सो कंसीडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा दैट वुड बी px इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. And this cubic polynomial has 3 roots. Let the roots of this cubic polynomial be alpha, beta and gamma. Now आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप प्लस ए उठाते हैं, मान लो ए उठाते हैं, तो आपको प्लस के साथ उठाना है. अगर आपको बी उठाना है तो आपको माइनस के साथ उठाना है. अगर आपको सी उठाना है तो प्लस के साथ उठाना है, और अगर आपको डी उठाना है तो माइनस के साथ उठाना है. इस तरीके से याद रखना, ए प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से रहेगा. ठीक है, अब एक्चुअली 3 रूट्स है ना, तो 3 रिलेशनशिप डेवलप होंगे बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. सबसे पहला रिलेशनशिप होगा सम ऑफ रूट्स. ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स का मतलब या सम ऑफ जीरोज, जीरोज और रूट्स एक ही बात है. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अगर मैं बोलूं आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, तो आप लिखेंगे माइनस का बी अपॉन ए, क्योंकि बी को उठाना है तो एक माइनस साइन के साथ उठाना है, हमने डिस्कस किया है यहाँ पे. सो माइनस का बी अपॉन ए. ठीक है, अगला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम. अब इसका मतलब क्या हुआ, टेकन 2 एट अ टाइम. इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि आपको सम करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जहां पे 2 जीरोज को एक साथ लिया जाता है. जैसे अल्फा और बीटा को एक साथ ले लिया, बीटा और गामा को एक साथ ले लिया, और गामा और अल्फा को एक साथ ले लिया, और फिर इनका करा हम लोगों ने सम. सो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू, अगला है सी, लेकिन सी को उठाना प्लस के साथ, सो सी अपॉन ए. नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए. अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, इसका हमें डेरिवेशन चाहिए, ठीक है, तो हमें इसका प्रूफ चाहिए. तो आप ऐसा समझो कि अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है और उसके रूट्स हैं x इज इक्वल्स टू 1 और 2, ठीक है, तो हम यहाँ से अगर x इज इक्वल्स टू 1 और 2 इसके रूट्स हैं, तो हम x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज द रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, सो वी कुड हैव 3 फैक्टर्स. First factor would be x minus alpha, second factor would be x minus beta, and the third factor would be x minus gamma. अब ये तीनों फैक्टर्स को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि अगर हमारे पास फैक्टर्स है और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो विल बी गेटिंग द पॉलिनोमियल. अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आई विल मल्टीप्लाई दीज टू एक्सप्रेशंस. सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एंड द होल वुड बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस गामा. ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर गामा, फिर अल्फा एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा एक्स को गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का अल्फा गामा इंटू एक्स, फिर बीटा एक्स स्क्वायर एंड प्लस का आ जाएगा बीटा गामा इंटू एक्स, फिर अल्फा बीटा एक्स प्लस में, एंड लास्ट में आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, एंड दिस होल एक्सप्रेशन वुड बी इक्वल्स टू 0. जब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स क्यूब किस किस के पास है, तो एक्स क्यूब है फर्स्ट टर्म, ओनली 1 टर्म. अगर हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर किस किस के पास है, सो वी हैव 3 टर्म्स, कि 3 टर्म्स है जिनके पास एक्स स्क्वायर है, और हमने माइनस का एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, सो वी वुड बी लेफ्ट विद इन द ब्रैकेट एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अगर हम देखेंगे कि एक्स किस किस के पास है, तो एक्स वी हैव here, we have x here and we have here. So अगर इन सभी में से हम लोग x कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो we would be having in the bracket अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा,
एंड लास्ट टर्म इज माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोगों के पास में एक एक्सप्रेशन आ गया जिसको अभी हम संभाल के रखते हैं, एंड दिस पॉलिनोमियल वी हैव ऑब्टेन्ड यूजिंग द फैक्टर्स। मतलब मैं उल्टा चलाऊं, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल था दैट वाज ऑफ द नेचर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज ए। सो आई एम डिवाइडिंग द कंप्लीट पॉलिनोमियल, डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय ए से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, सो बी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, नेक्स्ट सी अपॉन ए इंटू एक्स मिलेगा, एंड लास्ट में विल गेट डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होगा कि अगर हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो एक्स क्यूब के साथ 1 जुड़ा हुआ है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे भी एक्स क्यूब के साथ 1 जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कंपेयरिंग, देखो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, आई एम राइटिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे ही कंपेयर करूंगा तो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब एक्स के कोएफिशिएंट में यहाँ पे माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में दे रखा है बी अपॉन ए। सो आई गॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिल गई क्या, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे अगर x का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है तो x का कोएफिशिएंट विल बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और दिस विल बी इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट इन द सेकेंड इक्वेशन, और x का कोएफिशिएंट इन द सेकेंड इक्वेशन है c अपॉन ए। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन नंबर 2 आया। नाउ कंपेयरिंग द कांस्टेंट क्वांटिटी इन द फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस अल्फा बीटा गामा। देखो कांस्टेंट क्वांटिटी इन द फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस अल्फा बीटा गामा एंड इन द सेकेंड इक्वेशन इज डी अपॉन ए। तो विल राइट माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू डी अपॉन ए। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू डी अपॉन ए। सो वी हैव 3 रिलेशन। मैं तीनों रिलेशंस को एक बार बॉक्स में मार्क कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, second relation alpha beta gamma and gamma alpha, and the third relation alpha beta gamma is equals to d upon a। तो ये जो हम लोगों ने 3 रिलेशंस निकाले हैं, तो क्या ये वही रिलेशन है जो मैंने ऊपर मेंशन किए हुए हैं, एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला रिलेशन है कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है मैंने सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हमने माइनस बी अपॉन ए डिराइव किया, यहाँ पे हमने सम ऑफ रूट्स को माइनस बी अपॉन ए डिराइव किया। नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो क्या हमने यही लिखा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, बिल्कुल सही है। तीसरा है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन है, तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि हम लोगों ने ये डिराइव कैसे करें। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो मैंने कंसीडर करें, द 3 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बी अल्फा बीटा एंड गामा। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अल्फा बीटा गामा एक्चुअली होते क्या हैं, ये लैटिन सिंबल्स हैं। ऐसा समझो ये वेरिएबल्स के नाम है। ABC भी लिख सकते थे, बस ABC की जगह हमने क्या यूज में ले लिया, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि ABC हमने इक्वेशन में यूज में लिया हुआ था। देखो यहाँ पे ABC, तो मैं वापस से ABC तो यूज नहीं कर सकता था, इस वजह से मैंने इनका नाम रख दिया अल्फा बीटा एंड गामा। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो हमें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूजिंग दिस रिलेशन कैसे डिटरमाइन करना है। अच्छा, यही कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो मैं आपको रिमेंबर करा देता हूँ कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो हम इसे कैसे डील करते थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम कैसे डील करते थे, सो वी आर हैविंग द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दिस इक्वेशन इज हैविंग 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा। सो सम ऑफ रूट्स वुड बी माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें 2 ही होते थे, सी अपॉन ए। देखो इधर भी याद करने का तरीका बताता हूँ, ए को प्लस के साथ उठाना, बी को माइनस के साथ उठाना एंड सी को प्लस के साथ। तो जहाँ पे भी बी को उठाया ना तो माइनस के साथ ही उठाया, देखो यहाँ पे माइनस के साथ, और सी को उठाया तो हमने प्लस के साथ उठाया। तो जो रूल क्यूबिक में फॉलो हो रहा है वही सेम क्वाड्रेटिक में भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो रिमेंबर करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं। अब मैं इलस्ट्रेशंस आपको कुछ कराता हूँ और फिर उस इलस्ट्रेशंस के बिहाफ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इनके ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस टाइप के आएंगे। सो वी आर मूविंग टू द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। आप एक बार ये वाले इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, और एक बार मैं इलस्ट्रेशन कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट और आप बता देता हूँ आपको। तो अभी तक जो जो हमने सीखा उनको की पॉइंट्स में डाल देते हैं।
ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमने सीखा है, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तो बस ये की पॉइंट्स को याद रख लो। इफ अल्फा बीटा गामा आर zeros of polynomial and polynomial is given as ax cube plus bx square plus cx plus d, so अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा? इट वुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन ए। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट में ये है कि अगर हमें सम दे रखा है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी हुई है हमें फॉर एग्जांपल S1, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है टेकन टू एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है S2, और S2 एक्चुअली किसके बराबर है? S2 इसके बराबर है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एंड थर्ड पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो पॉलिनोमियल नहीं गिवन, हमें ये वैल्यूज गिवन है, और तीसरा हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा, तो इट इज गिवन एज P। अगर ये तीनों चीजें आप लोगों को गिवन है एंड यू हैव टू डिटरमाइन द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल खुद से लिखना होगा। तो पहले जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होता तो आपको ध्यान होगा हम लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे हम एस तो होता था सम ऑफ रूट्स और पी होता था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। वहाँ पे हमारे दो थे, यहाँ पे हमारे पास तीन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, एंड थर्ड वन इज अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर आप लिखेंगे अगला माइनस के साथ S1 एक्स स्क्वायर, फिर आप अगला लिखेंगे प्लस के साथ S2 एक्स, एंड आप तीसरा लिखेंगे माइनस के साथ माइनस का p इज इक्वल्स टू 0। सो इफ यू हैव टू क्रिएट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन यू हैव S1, यू हैव S2 एंड यू हैव p, तो अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, S1 मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, आपके पास S2 है मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा है, और आपके पास P है मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। तो अगर ये तीन चीजें हैं आपके पास और आपको कहा जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दीजिए, तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स माइनस का p इज इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लगा देना k, वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट अदर देन 0, मतलब k कैन नॉट बी 0 बट k कैन टेक एनी ऑफ द रियल वैल्यू। और ये वाला जो k है अगर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और 0 से तो आप कुछ भी डिवाइड करो तो 0 ही रहेगा। अल्टीमेटली आ तो यही रहा है, लेकिन k लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4 पे अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलेंगे जिनके रूट्स तो यही होंगे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और ये k कॉमन लेके अगर आप 0 के पास भेज देंगे तो पॉलिनोमियल तो ये अंदर वाला ही बचेगा, एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स माइनस p इज इक्वल्स टू 0। सो वी आर मूविंग टू द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन सेज, यही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी अभी डिस्कस करा, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको खुद से निकालना है विद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट, देखो विद टेकन 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस आर दिस। तो इसमें ना एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको मैं सही कर देता हूँ। विद सम ऑफ जीरोस कॉमा सम of product of 0, so this is the right statement. With the sum of 0, sum of the product of it 0 taken 2 at a time and the product of it 0 was 3 माइनस 1 एंड माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने सम दिया, मतलब हमें S1 की वैल्यू दी, तो S1 की वैल्यू हमें क्या दे दी, दैट इज 3। फिर उन्होंने दिया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब S2 की वैल्यू दी, S2 की वैल्यू क्या दे दी, माइनस 1, एंड थर्ड वन हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे दिया, माइनस 3। सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स माइनस p इज इक्वल्स टू 0।
So we will write it as x cube minus s1 x square, so minus 3x square plus s2x, s2 की वैल्यू -1 है, so -1x माइनस का p, तो माइनस ऑफ -3 हो जाएगा प्लस का 3 is equals to 0. So this is the desired answer to of the quadratic polynomial whose sum of the zeros is given as 3, sum of the product of zeros taken 2 at a time is -1 and the product is -3. तो ये वो polynomial है जिसके बारे में हमें sum दे रखा है 3, sum of the s2 की वैल्यू दे रखी है -1 and p की वैल्यू हमें दे रखी है -3. Now the next question is verify 3 -1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके जीरोज है भी सही है नहीं है, एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. तो ये वाला जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये अल्फा बीटा गामा, ये दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज and कोएफिशिएंट्स. सो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स. ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है 3 -1 एंड -1/3 क्या इस पॉलिनोमियल के जीरो है भी सही या नहीं है. सो वी आर राइटिंग द पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. सो आई एम राइटिंग इट हेयर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x -3. सो वी आर गिवन द अल्फा बीटा गामा, ये तीन वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसके तीनों जीरोज हैं. अच्छा, वो वैल्यूज क्या हैं, 3 -1 एंड -1/3. सबसे पहले तो वेरीफाई करना है ये 3 -1 एंड -1/3 कि ये इसके जीरोज है भी सही या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, एंड लेट दिस पॉलिनोमियल बी इक्वल्स टू px. और सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो हम निकालेंगे p ऑफ 3. अब p ऑफ 3 निकालेंगे, दैट मीन्स p इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 -3. ठीक है, तो 3 का क्यूब अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 27, माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे दैट यू विल गेट 9, एंड 11 इंटू 3 इज 33 माइनस का 3. अब 27 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा यहाँ पे 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3. तो 45 और 33 और 3 मतलब 45 में आप 36 ऐड कर दीजिए. तो जैसे ही आप 45 में 36 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 81, और 81 माइनस 81 इट विल टर्न आउट टू बी 0. इसका मतलब कोई भी अगर वैल्यू डालने से पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है. सो 3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो कोई भी एक x की वैल्यू डालने से पूरा पॉलिनोमियल अगर 0 बन जाता है तो 3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा. ठीक है, तो ये तो वेरीफाई हो गया, 3 है. अगला है कि हमें है ना -1 को चेक करना है. तो हमें क्या करना होगा, जहाँ पे भी x दे रखा है वी हैव टू पुट द वैल्यू -1. सो -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 एंड -3. सो आई एम राइटिंग इट एज -1 का क्यूब हो जाएगा -1, सो इट विल बी -3. एंड नेक्स्ट वन इज माइनस का 5, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, प्लस का 11 माइनस का 3. तो माइनस का 3 एंड माइनस का 5 विल टर्न आउट टू बी माइनस का 8, एंड माइनस का 8 एंड माइनस का 3 विल टर्न आउट टू बी माइनस का 11. -11 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0. सो -1 इज ऑल्सो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो ये भी 0 है इस पॉलिनोमियल का. तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया कि ये भी वेरीफाई हो गया. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट. हमें -1/3 के लिए चेक करना है. तो दिस टाइम वी विल डिटरमाइन p ऑफ -1/3. तो दैट मीन्स 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 एंड माइनस का 3. सो व्हाट वी विल डू इज हम 1/27 डिटरमाइन करेंगे, देन -5 टाइम्स 1/9 करेंगे, एंड प्लस का 11/3 करेंगे, माइनस का 3 करेंगे. सो विल गेट -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 एंड माइनस का 3. तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, देखो इन दो को क्लब कर रहा हूँ सबसे पहले. सो आई विल गेट -6/9 प्लस 11/3 माइनस का 3. अच्छा, -6/9 में काट रहा हूँ फैक्टर्स को, तो 3 3 एंड 3 2. सो आई विल गेट
11/3 माइनस 2/3 माइनस का 3, तो 11 माइनस 2 करेंगे तो यूल गेट 9, 9 माइनस 3 माइनस 3, सो यूल गेट 0, क्योंकि 9/3 तो 3 होता है। इसका मतलब ये हुआ सो इज ऑल्सो 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहला स्टेप इन्होंने बोला कि वेरीफाई करो, तो हमने वेरीफाई कर दिया, क्योंकि अगर हम ये तीनों की तीनों वैल्यूज इस पॉलिनॉमियल में डाल रहे हैं तो ये 0 हो रहा है, तो ये तो प्रूव हो गया कि ये तीनों जीरोज हैं। नाउ वी हैव टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। सो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 and beta is equals to -1 and gamma is equals to -1/3। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होगा दैट वुड बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या आने वाला है 3 प्लस -1 प्लस -1/3। ठीक है, अब जैसे ही अगर आप 3 -1 करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और 2 में से 1/3 अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1/3 करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 5/3। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ से हम लोगों को जो वैल्यूज़ मिलने वाली है, देखो क्या मिलने वाली है, हम 3 इंटू -1 करेंगे सबसे पहले, फिर दूसरा स्टेप होगा -1 इंटू -1/3 करेंगे, और तीसरा स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि हम -1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, -3 प्लस का 1/3 एंड माइनस का 1, सो इट विल बिकम -4 प्लस 1/3, -4 प्लस 1/3, तो -12 प्लस 1 इज -11/3। So alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to -11/3. Now we are moving to the third concept, that is alpha beta gamma. So product of roots. So alpha beta gamma is 3 into -1 into -1/3. 3 into -1 into -1/3. So we'll get +1. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +1। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, एंड थर्ड वन इज अल्फा बीटा गामा। ये तीनों वैल्यूज़ तो पता लग गई हमें। अब हमें पॉलिनॉमियल को देख के ये ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स, इस पॉलिनॉमियल को देख के ऑब्जर्व करना है कि हमने रिलेशनशिप्स पढ़े हैं ना -b/a। तो देखो ये तो हमें उठाना है प्लस के साथ, ये उठाना है हमें माइनस के साथ, ये उठाना है प्लस के साथ, और ये उठाना है हमें माइनस के साथ। तो गिवन पॉलिनॉमियल को देख के पता क्या समझ में आ रहा है कि ABC की वैल्यू सारी लिख देता हूँ मैं। तो जो x³ के साथ जुड़ा हुआ है दैट इज़ a, जो x² के साथ जुड़ा हुआ है दैट इज़ b, और जो x के साथ जुड़ा हुआ है दैट इज़ c, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है दैट इज़ d। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ -b/a, सो वी विल राइट इट एज माइनस का b/a, सो 5/3 मिलने वाला है। अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बताइए, तो आप लोग लिखने वाले हैं उसे c/a प्लस का, और c इज़ -11 -11/3। एंड थर्ड वन इज़, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लिखना है, तो यू विल राइट -d/a, और d कितना है -3, सो +3/3 दैट विल बी इक्वल्स टू +1। तो देखो हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही है। देखो सबसे पहली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/3, तो इधर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/3 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, सही है। दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू -11/3। तो अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, क्या ये -11/3 आ रहा है? हाँ, ये भी -11/3 आ रहा है। एंड द थर्ड वन इज अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या 1 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है 1। तो इन दिस वे वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज third one. Now the third illustration says obtain all the zeros of this polynomial is zeros, इस polynomial के आप zeros निकालिए if two of its zeros are -2 and -1। अगर दो zeros हमें -2 और -1 दे रखे हैं तो उस वक्त आपको बाकी सभी जो बचे हुए zeros हैं वो निकालने हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हमें अल्फ़ा और बीटा दे रखा है, ठीक है, तो हम ऐसा लिखते हैं कि लेट द अल्फ़ा इज़ -2 एंड लेट बीटा इज़ -1। ठीक है, तो ये बीटा इज़ -1, और ये जो गामा है ना ये हमें नहीं दिया हुआ, सो आई एम राइटिंग इट एज गामा ओनली। अब सबसे पहला जो हमने पढ़ा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज़ इक्वल्स टू -b/a, और जब आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो b कौन है? ठीक है, अच्छा दो जीरोज़ मतलब इसमें 4 जीरोज़ का डिस्कशन हो रहा है, तो अभी है ना ये डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल से होगा, तो इसको अभी ड्रॉप करते हैं। पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल सीखेंगे, क्योंकि अभी हमने जो सीखा वो केवल 3 डिग्री के लिए सीखा,
और ये कौन सी है 4 डिग्री। तो 4 डिग्री को अभी नहीं करते हैं क्योंकि 4 डिग्री में तो एक और रूट आ जाएगा हमारे पास, तो उसको अभी बाद में देखते हैं। अभी हम सीखते हैं केवल 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीख लें और फिर करेंगे इसको। तो इसी लेक्चर में आपको मैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सिखा दूंगा और फिर आपसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है x³ + 13x² + 32x + 20 एंड वन ऑफ इट जीरो इज गिवन एज -2। केवल एक ही जीरो दिया। अच्छा, एक ही जीरो दिया, इसका मतलब -2 दिया, और इस -2 को हम लोग बोल देते हैं लेट दिस बी अल्फा। और बीटा और गामा इट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, कि हमें बीटा और गामा नहीं दिया, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से यूजिंग दिस इक्वेशन कैन आई राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? क्या मैं सारे रिलेशंस ये लिख सकता हूँ क्या? हाँ, मैं लिख सकता हूँ। और वो रिलेशंस क्या हो जाएंगे? सबसे पहला कि सम ऑफ रूट्स। अगर हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो -2 प्लस बीटा प्लस गामा, सो सम ऑफ रूट्स इज -b/a। और अब आप ऑब्जर्व करो कि b कौन है? जो x² के साथ जुड़ा हुआ है, सो दिस इज b। देखो, इसको प्लस के साथ उठाना है, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ। सो हम उठाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -13/1। तो अगर हम बोलें आपसे कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताइए, तो आप लिखेंगे -13, और इधर -2 लिखा हुआ है, उधर जाएगा तो +2, तो -13 +2 इट विल बी इक्वल्स टू -11। सो बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास में -11। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं -d/a। और अगर आप d को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो d इज 20, सो वी विल राइट इट एज -20/1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बीटा इंटू गामा की वैल्यू आ गई। देखो, नेगेटिव से तो नेगेटिव कट जाएगा दोनों तरफ, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 20/2 कितना हो जाएगा? 10। सो बीटा इंटू गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स 10। बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 10। So we have two relationships, one is beta plus gamma and the second one is beta into gamma. Using these two relationships I need to get the value of beta and gamma. तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, so that I can write it here only. सो यू कुड सी कि अगर हम बीटा की वैल्यू की बात करें या गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो एक काम करते हैं, मैं गामा की वैल्यू निकाल लेता हूँ स्टूडेंट्स। सो द वैल्यू ऑफ गामा इज -11 माइनस बीटा, एंड आई एम पुटिंग दिस वैल्यू गामा हेयर। सो बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 10। सो -11 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। मैं सभी को एक तरफ ला रहा हूँ, बीटा स्क्वायर प्लस 11 बीटा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। आई एम राइटिंग इट हेयर। 11 बीटा को हम लोग लिख रहे हैं 10 बीटा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। बीटा दोनों में से कॉमन ले लिया, आई एम गेटिंग इट एज बीटा प्लस 10, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, बीटा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो आई हैव 2 फैक्टर्स, बीटा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 10। तो 2 फैक्टर्स अगर 0 बन रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहला वाला 0 बन जाए, दैट मीन्स बीटा प्लस 10 अगर 0 बन जाता है, तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू -10 आ जाएगी। और अगर बीटा प्लस 1 0 बन जाता है, तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। सो वी हैव 2 वैल्यूज़ ऑफ बीटा, या तो -10 या -1। तो गामा की भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने बीटा की वैल्यू -10 रखी, तो गामा हम लोगों ने सीखा है -11 माइनस बीटा, तो -11 प्लस 10, तो -11 प्लस 10 गामा विल गिव यू गामा विल बी -1। और बीटा की वैल्यू अगर हमने -1 रखी, तो जैसे ही हमने -1 रखी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो -11 प्लस 1, सो -11 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -10। तो या तो हमारे जो जीरोज़ होंगे, देखो अल्फा तो हमें दे रखा है, दैट इज़ -2, ठीक है। या तो हमारे जो जीरोज़ होंगे -2, बीटा इज़ -10 एंड गामा इज़ -1। या तो अल्फा बीटा गामा ये होंगे, या फिर हमारे पास होंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा तो हमें -2 दे रखा है, बीटा -1 एंड गामा इज़ -10। बीटा -1 एंड गामा इज़ -10, अल्फा तो -2 दे ही रखा है। तो क्या ये दोनों आंसर सेम ही तो है? 3 जीरोज ही तो निकालने थे। अब अल्फा बीटा गामा तो किसी भी सीक्वेंस में लिख दो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, -2 -10 एंड -1। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल।
and in the same lecture I would be discussing about the division of polynomials कि हम लोग दो polynomials का division कैसे करते हैं. So I am starting with the next topic. Division of polynomials. तो डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? यू वुड बी गिवन टू पॉलिनॉमियल्स एंड यू हैव टू डिवाइड द पॉलिनॉमियल. सो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर ए क्वेश्चन दैट इज हियर इट इज गिवन एज लेट अस कंसीडर दिस फोर्थ पार्ट हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और फोर्थ पार्ट में गिवन है एक पॉलिनॉमियल है पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. सॉरी एक्स क्यूब नहीं है, एक्स की पावर 6 है वो. एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज पी एक्स. सो वी हैव टू डिवाइड पी एक्स बाय another polynomial gx and gx is given as x cube minus x square plus x minus 1. So what we need to do is we have to divide these two polynomial x cube plus x की पावर 4 sorry x की पावर 6 plus x की पावर 4 minus x square minus 1 divided by another polynomial it is given as x की पावर 3 minus x की पावर 2 plus x plus 1x और only x भी लिख सकते हैं plus x minus 1. सो आपको स्टूडेंट्स किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप अंदर लिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन पे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये जो एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स दिस इज डिविडेंड एंड ये जो एक्सप्रेशन आप बाहर लिख रहे हैं दिस इज नोन एज डिवाइजर. दिस इज नोन एज डिवाइजर. ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि डिविडेंड और डिवाइजर में आपको जो पावर्स का अरेंजमेंट रखना है तो सबसे पहले आएगी बड़ी पावर, फिर आएगी उससे छोटी पावर, फिर आएगी उससे छोटी पावर, फिर आएगा उससे छोटी पावर, फिर आएंगे कांस्टेंट्स. तो इस तरीके से फ्लो रखेंगे आप. ठीक है, चाहे डिविडेंड हो चाहे डिवाइजर हो. आपको क्वेश्चन में है ना कंफ्यूज करने के लिए है ना जानबूझ के उल्टे सीधे दिए होंगे. जैसे है ना, जैसे ये पॉलिनॉमियल तो अभी डायरेक्टली दे दिया, सोचो वो ऐसा लिख के दे देता x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1. तो आपको क्या करना होता? सबसे पहले एक्स क्यूब को लाना, फिर सेकेंड टर्म पे एक्स को लाना, थर्ड टर्म पे एक्स. देखो फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी एक्स क्यूब फर्स्ट नंबर, सेकंड प्लेस पे एक्स स्क्वायर, थर्ड प्लेस पे एक्स और लास्ट प्लेस पे आपको कांस्टेंट रखना है. तो पहले आपको टर्म्स को रीअरेंज करना है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री तक का अरेंजमेंट आपको देखना है. नाउ सेकंड स्टेप हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग ये सोचेंगे कि एक्स क्यूब से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स की पावर 6 बन जाए. ठीक हो, तो इधर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों के पास में एक्स क्यूब. ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब. एक्स क्यूब से मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है, एक्स क्यूब से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे क्या मिल जाए? एक्स की पावर 6. तो एक्स क्यूब से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब ही मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके एक्स की पावर 6 मिलेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट इज एक्स क्यूब और यहाँ पे हम लोगों के पास में आ जाएगा एक्स की पावर 6. तो जैसे एक्स क्यूब भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वायर भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो आई विल गेट एक्स की पावर 5. लेकिन एक्स की पावर 5 तो दिख ही नहीं रहा मुझे. अगर नहीं दिख रहा तो मैं अलग से इसको यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का एक्स की पावर 5. नेक्स्ट इज एक्स को भी हमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, सो आई विल गेट एक्स की पावर 4. और नेक्स्ट इज मुझे कि माइनस 1 को मुझे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स क्यूब भी मुझे नहीं दिख रहा, तो आई एम राइटिंग इट हेयर माइनस एक्स क्यूब. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही हम लोग अब सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट जब भी करा जाता है तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस बन जाता है और माइनस का क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? प्लस. सो व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज कि एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 जीरो हो जाएगा, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 जीरो हो जाएगा. और अब हमें ना जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो पहले लिखनी है. मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट डिग्री पहले लिखनी है. तो इसका मतलब इस बार सबसे पहले जो आएगा दैट वुड बी माइनस एक्स की पावर 5 जब आप नीचे लेके आओगे इसे. फिर आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का नहीं रहा अब ये प्लस का हो गया, तो माइनस का एक्स की पावर 5 नहीं हुआ, वो प्लस का एक्स की पावर 5 हो गया, प्लस एक्स क्यूब. इस माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार दो, फिर माइनस 1 को एज इट इज उतार दो, इस माइनस 1 को. ठीक है, नाउ नेक्स्ट
हम लोगों को जो सोचना है वो ये है कि हम एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 5 आ जाए। तो एक्स क्यूब को हमें मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर से, सो आई एम राइटिंग इट हेयर एज प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स की पावर 5 मिला। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर को भी हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट हमें एक्स की पावर 4 मिल जाए। एक्स की पावर 4 दिख नहीं रहा, इस वजह से मैं यहाँ लिखूंगा इसे। दूसरा कि x को मुझे अब मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब। और फिर 1 को भी हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो आई एम राइटिंग इट हेयर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन साइंस बदलते हैं, माइनस माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी प्लस। तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, डिफरेंट साइंस के थे तो ये दोनों कट गए, एंड हमारे पास फाइनली जो बचा दैट इज एक्स की पावर 4 एंड एक हमारे पास बचा माइनस का 1। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया आपको। नाउ एक्स क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे एक्स की पावर 4 मिल जाए, तो एक्स क्यूब को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा एक्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को अगला जो लिखना है दैट वुड बी एक्स। तो देखो एक्स की पावर 4 मिला, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखो माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का एक्स क्यूब, फिर हम प्लस के एक्स को प्लस के एक्स से करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर हम -1 को x के साथ करेंगे तो आई विल गेट माइनस का x, एंड नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ठीक है, ऐसा करने से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं और एक्स क्यूब मिला हमें, माइनस का एक्स स्क्वायर मिला, प्लस का x मिला और माइनस का 1 मिला। फिर अगला कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब भी मिल जाए। एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब ही आ जाए, तो एक्स क्यूब को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 एंड द साइंस विल बी चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये सब कुछ कट कटा के हमें क्या मिलेगा, 0। सो द रिमाइंडर इज 0। इफ द रिमाइंडर कम 0, कभी भी इफ रिमाइंडर इज 0, आपको ये मेंशन करना होगा नोट पॉइंट में, इफ रिमाइंडर इज 0 देन देखो px क्या था मेरा डिविडेंड, ठीक है, और gx क्या था मेरे लिए डिवाइजर, देन px इज अ फैक्टर ऑफ gx। तो px क्या था यहाँ पे डिविडेंड और gx क्या था यहाँ पे डिवाइजर, तो हम लिख भी देते हैं, देन डिविडेंड इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइजर। तो कंप्लीटली डिविजिबल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, जब भी रिमाइंडर 0 होता है ना तो उसे बोलते हैं कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। जैसे 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, सो 24 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, बट 23 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। हम ऐसा भी बोल सकते हैं 24 इज अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो फैक्टर वर्ड का भी यूज़ में लेते हैं जब रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा होता है, 0 के बराबर मिल रहा होता है। तो ये तो तरीका मैंने आपको समझाया, एक बेस्ट से बेस्ट इलस्ट्रेशन हम लोगों ने उठाया और आपको समझाया कि किस तरीके से हम लोग करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, और क्लास 9th में भी आपने डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल सीखा हुआ है कि 2 पॉलिनॉमियल्स को कैसे डिवाइड करना है। अच्छा, अब क्या होगा कि मैं आपके सामने कुछ इलस्ट्रेशंस लिखे हुए हैं, तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है, और हमें रिमाइंडर भी बताना है, हमें क्वेश्चन भी बताना है, ठीक है। तो एक तो मैंने करा दिया, बाकी के 3 आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस आएंगे। और एक क्वेश्चन हमारा ऊपर छूटा हुआ था, वो अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, और एक पॉलिनॉमियल है 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर सो माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस का 6। सो वी हैव दिस पॉलिनॉमियल, और इस पॉलिनॉमियल के हमें 2 जीरोस दे रखे हैं। देखो 4 डिग्री का है तो 4 होने चाहिए वैसे, तो हमें 2 दे रखे हैं, और कौन कौन से दे रखे हैं एक बार देखो आप। एक हमें दे रखा है -2 और एक हमें दे रखा है -1, और हमसे कहा जा रहा है कि बाकी जो 2 बचे हुए हैं ना वो निकाल के दो। तो -2 और -1,
और बाकी जो दो बचे हुए हैं वो निकाल के दो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज़ में लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, जो हमारे कोर्स में भी है डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स का, तो हम लोग है ना सबसे पहले इन जीरोज से, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू -2 है तो x+2 क्या हो जाएगा, फैक्टर, इज़ अ फैक्टर, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू -1 है, ये लिखा हुआ -2 और -1, तो यहाँ से हमें मिलेगा x+1 इज़ अ फैक्टर। तो ये दो फैक्टर्स आ गए मेरे पास, और मुझे पता है कि क्योंकि पावर 4 है तो 4 फैक्टर से बन रहा है ये, तो दो फैक्टर्स को तो एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो x+2 और x+1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x² प्लस का 3x और प्लस का 2, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा x² प्लस का 3x प्लस का 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग फैक्टर्स निकालने हैं। तो जैसे मान लीजिए 24 है, अब 24 है ना, किन किन से बनता है ये देखिए आप, 3 से बनता है, 2 से बनता है, 2 से बनता है और 2 से बनता है। तो 3 × 2 होता है 6 और 6 × 4 होता है 24, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि मेरे पास है ना ये दो फैक्टर दे रखे हैं, तो 2 और 2 मुझे दे रखा है, तो मैंने क्या करा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब मुझे क्या मिला 4। तो अब मैंने 24 को है ना 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करा, मुझे मिला आंसर में 6। और ये जो 6 मिला ना, इसके 6 से फिर मैंने दो फैक्टर्स और बना दिए, दैट इज 3 और 2। दोबारा से सुनना, 24 के टोटल 4 फैक्टर्स हैं, 3 2 2 2, ठीक है। और मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मेरे को क्वेश्चन में दे रखे थे दो फैक्टर्स और कहा गया बचे हुए दो फैक्टर्स निकालो। तो हमने क्या करा, इन जो दो फैक्टर्स है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, हमें मिला 4। तो 4 को 24 से डिवाइड करा, हमें क्वेश्चन में मिला 6, और 6 को फिर हमने दो फैक्टर्स में और तोड़ दिया, दैट इज 3 और 2। सेम यही का यही लॉजिक लगाएंगे कि सबसे पहले जो दो फैक्टर्स दे रखे थे उनको मल्टीप्लाई करा, और अब है ना ये पॉलिनोमियल है, ये बन जाएगा मेरे लिए डिविडेंड, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा मेरे लिए डिविडेंड, और मेरे लिए जो डिवाइजर बन जाएगा दैट वुड बी दिस x³ प्लस, सॉरी x³ नहीं है, ये x² है, x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने अब डिवाइजर की तरह यूज में ले लिया, क्योंकि क्वोशंट में अब जो मेरे को फैक्टर्स मिलेंगे उसको दो में तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। और ये एक्जैक्टली डिविजिबल होगा, देखना क्यों, क्योंकि फैक्टर है, तो फैक्टर्स तो हमेशा एक्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ, x² को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार मैं यहाँ से ये रेज कर रहा हूँ, x² को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2x² से, ताकि 2x की पावर 4 मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 3x भी 2x² से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x³, फिर 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4x², साइन चेंज होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों कट गए, और x³ माइनस 6x² हो जाएगा -5x², और ये आ जाएगा -18x² माइनस 19x माइनस का 6। सो नेक्स्ट इज, अब हम लोगों को यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी हम लोगों के पास में क्यूब लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -5x³ आ जाए, तो x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5x से, -5x से, तो यहाँ पे हम लोगों के पास में आ जाएगा -5x³, ठीक है। उसके बाद 3 × -5 इज -15x², और माइनस का 10x, साइन चेंज होगा क्योंकि सबट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और -18 प्लस का 15 करेंगे तो माइनस का 3x² आएगा, -19 प्लस का 10 करेंगे तो -9x आएगा, और माइनस का 6 आ जाएगा। सो अगेन मैं माइनस का 3 लिखूंगा, माइनस का 3x², फिर माइनस का 9x, एंड इट विल बी माइनस का 6, साइन चेंज होंगे, सो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। सो आई हैव a quotient x² minus 5x minus 3, and using this quotient I will factorize this and I'll get two more factors. फैक्टराइज कैसे करें, -5 के दो टुकड़े करने हैं सच दैट ऐड करूँ तो -5 आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो -3 × 2 आ जाए, दैट इज -6 आ जाए। तो हम लोग करते हैं इसको 3 × 2, 3 × 2 करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो 6 × 1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस का 6x प्लस का x, 2 कॉमन ले लिया, x -3, 1 कॉमन ले लिया, x -3, so we are having the two factors 2x plus 1 and x minus 3 is equals to 0. so if we are having the two factors, उनको 0 के बराबर इक्वेट किया तो 2x plus 1 0 के बराबर हुआ, 2x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू आ गई -1/2। मोरओवर x -3 को 0 के बराबर करा, x की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई 3, सो द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ x इज -1
1/2। सो इन्होंने यही बोला था कि 2 जीरोज तो हमने दे दिए, बचे हुए 2 जीरोज आप निकालो। तो देखो 2 जीरोज तो इन्होंने दे दिए थे -2 एंड -1, और बचे हुए 2 जीरोज क्या आ जाएंगे, माइनस का हाफ एंड 3। सो आई होप आपको यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स यू आर एबल टू गेट द अदर 2 जीरोज इन द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अच्छा, इसमें ना एक आप टर्म देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, तो आपको पता होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, बार बार लिखा आ जाता है क्वेश्चन में, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, और जो रिमाइंडर है ना वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। देखो जीरो के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको ये डिवीजन एल्गोरिदम समझाता हूँ कैसे। जैसे 25 को है ना, आप लोगों को है ना 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा, 25 को जब 6 से डिवाइड करना था तो 25 इंटू 3 लिख दिया, 6 इंटू 3 लिख दिया 18, और रिमाइंडर आ गया 7। एक स्टूडेंट ने क्या करा कि 6 इंटू 4 करा और रिमाइंडर आ गया 1, और एक स्टूडेंट ने क्या किया कि 6 इंटू 5 कर दिया 30, और रिमाइंडर आ गया -5। तो इनमें से कौन से स्टूडेंट ने सही करा? तो अगर हम देखें कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो रहा है क्या, चेक करते हैं। तो 25 तो था डिविडेंड, तो 25 क्या 6 इंटू 3 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस 7 के बराबर आ रहा है, आ रहा है। डिवीजन एल्गोरिदम तो वेरीफाई हो रही है। तो अब यहाँ देखते हैं 25 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस 1 आ रहा है, हाँ 24 प्लस 1 25 आ रहा है, ये भी वेरीफाई हो रही है। और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, क्या 25 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 और -5 आ रहा है, हाँ 30 - 5 25 होता है। यहाँ पे भी डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो रही है। लेकिन डिवीजन एल्गोरिदम साथ में एक पॉइंट और रखती है कि रिमाइंडर हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए और रिमाइंडर डिवाइजर से भी छोटा होना चाहिए। तो आप देखो ये तो नेगेटिव है, तो क्या जीरो से बड़ा होता है कि नेगेटिव नंबर कोई नहीं होता? तो इसका मतलब ये जो मेथड है डिवाइड करने का गलत है, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव आ गया और रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रिमाइंडर आ गया 7 और 7 जो है वो तो 6 से बड़ा है, तो डिवाइजर से बड़ा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हम लोगों ने करा है ये भी एक गलत अप्रोच है, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट इज ये वाला कि इसमें रिमाइंडर आ रहा है पॉजिटिव और रिमाइंडर जो है वो 6 से छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब ये तरीका बिल्कुल सही है कि 25 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 4 प्लस 1। आई होप आपको डिवीजन एल्गोरिदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। अभी कहता है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो आपको जैसे इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करो, तो आप है ना ये देखना डिविडेंड तो ये है, और डिविडेंड को किसके बराबर लाना है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो x² प्लस 3x प्लस 2, देखो x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को देखो 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को देखो आप, तो रिमाइंडर तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ, रिमाइंडर तो है 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0, ठीक है। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या हमें डिविडेंड मिलता है क्या, चेक करते हैं हम लोग। तो जैसे सबसे पहले x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4, फिर x² को माइनस, देखो x² को इन तीनों के साथ करना है, फिर -5x से करेंगे तो -5x³, फिर -3x², फिर 3x को 2x² से करेंगे तो 6x³, फिर 3x को 5x से करेंगे तो -15x², फिर 3x को -3 से करेंगे तो माइनस का 9x, फिर +2 को +4x², -10x, और फिर 2 इंटू -3 करेंगे तो -6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सारे x की पावर 4 वाली जो टर्म है वो तो एक ही है, फिर x की पावर 3 वाली टर्म को देखो ये भी है, ये भी है, और बस और नहीं है, तो -5 और प्लस का 6, तो प्लस का x³ आ जाएगा हमारे पास। फिर x² वाली टर्म को देखें आप, तो x² वाली टर्म एक तो ये भी है और एक ये भी है और एक ये भी है, ठीक है। तो माइनस का 3 माइनस का 15, इट विल बी माइनस का 18 एंड माइनस का 18 प्लस 4, सो इट विल बिकम माइनस का 14। अब कांस्टेंट टर्म्स को सॉरी x वाली टर्म को देखो, तो x वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, और मुझे नहीं दिख रही। तो माइनस का 9x माइनस का 10x, इट विल बी माइनस का 19x एंड माइनस का 6। अब चेक करो क्या यही डिविडेंड है क्या, 2x की पावर 4 प्लस x³, तो 2x की पावर 4
प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अगला माइनस 14x² माइनस 19x, माइनस 14x² माइनस 19x, और लास्ट टर्म क्या है, माइनस का 6 माइनस का 6। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया डिविडेंड, दैट इज px। तो डिवीजन एल्गोरिदम इसके अंदर वेरीफाई हो रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं हेंस डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड। सो इन दिस वे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करने को आ सकता है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। एंड स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस on the division algorithm. So stay tuned to EMS Academy YouTube channel, and thank you students for watching this lecture. Thank you so much.